कहानी राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसे एक समृद्ध राज्य चंद्रगढ़ पर राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीरेंद्र न केवल अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि न्यायप्रिय, सहृदय और दूरदर्शी शासक भी थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उधर दक्षिण दिशा में सुरंगपुर नामक एक राज्य था, जहां रानी सौम्या शासन करती थी। रानी सौम्या अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और सुंदर थीं। वह युद्ध विद्या में निपुण थीं और अपने राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा चुकी थीं। एक बार दोनों राज्यों के बीच एक व्यापारिक समझौते के तहत राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या की भेंट हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच गहरी मित्रता और फिर प्रेम हो गया। जल्द ही दोनों ने विवाह किया और एकता के प्रतीक स्वरूप अपने राज्यों को मिलाकर वीरगढ़ नामक एक संयुक्त राज्य की स्थापना की। शादी के बाद भी रानी सौम्या ने राजकार्य में अपनी भूमिका कम नहीं की। राजा वीरेंद्र ने नारी सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्हें बराबरी का अधिकार दिया। दोनों ने मिलकर राज्य में अनेक सुधार किए, नए विद्यालय खोले गए, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई और किसानों के लिए हड़ माफ किया गया। पर हर सुखद कहानी में एक मोड़ आता है। वीरगढ़ की समृद्धि से पड़ोसी राज्य मलिनगढ़ के राजा अमरश को ईर्ष्या होने लगी। उसने वीरगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध घमासान हुआ। राजा वीरेंद्र ने सेना का नेतृत्व किया, जबकि रानी सौम्या ने युद्ध नीति बनाई। कई दिनों तक युद्ध चला। अंततः वीरगढ़ की विजय हुई, परंतु इस युद्ध में राजा वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। रानी